गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रशांत सर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर। आज हम लोग बुलियन अलजेब्रा खत्म हो गया। आज हम लोग देखेंगे एसक्यूएल का देखेंगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोग्रामिंग देखेंगे, फिर चल देंगे क्या नेटवर्किंग में। हम लोग का जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। हम शॉर्टकट में लॉजिकल वे में बता रहे हैं और आप लोग को यही बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा देखिए इसको, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल सबसे पहले तो ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि एसक्यूएल क्या है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, या इसका तो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। ये क्या करता है, क्वेरी करने के लिए यूज होता है। अगर कोई डेटाबेस है उसमें से डेटा को रिट्राइव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, हर एक काम के लिए हम लोग एसक्यूएल का यूज करते हैं। चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी में अगर सॉफ्टवेयर है तो एसक्यूएल के द्वारा ही मैनेज होता है और किसी चीज के द्वारा मैनेज नहीं होगा। तो हम लोग एसक्यूएल में, जब हम लोग एसक्यूएल आ जाते हैं तो एसक्यूएल में हम लोग पढ़ते हैं ये सब कमांड्स पढ़ते हैं, क्योंकि कमांड्स के ऊपर में, लैंग्वेज के ऊपर में ही सारा रहता है। तो वो सारा का सारा कमांड, वो 3 कमांड के ऊपर में डिपेंडेंट है, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। ये डीसीएल, ये 3 लैंग्वेज के ऊपर में हमारा पूरा सिलेबस मतलब एसक्यूएल का डिपेंडेंट है। अब डीडीएल बोलेंगे कि सर डीडीएल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल। तो डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डीसीएल का मतलब होता है डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज। डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज। तो देयर आर 3 लैंग्वेजेस यूज्ड टू परफॉर्म क्वेरी प्रोसेस इनसाइड द एसक्यूएल। वन इज डीडीएल, डीएमएल एंड क्या, डीसीएल। ये 3 लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम पूरे क्वेरी को प्रोसेस करने के काम में लाते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल आखिर कैसे वर्क करता है और ये क्या करता है। तो डीडीएल डेटा को डिफाइन करने के काम में आता है। जितना भी स्ट्रक्चर वगैरह होता है बनाने का काम करता है, डेटा को डिफाइन करता है, सब जितना भी। और डीएमएल में मैनिपुलेशन होता है, डेटा में मैनिपुलेशन होता है, स्ट्रक्चर में मैनिपुलेशन नहीं होता है। कुछ स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता है, लेकिन डीडीएल के द्वारा स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। डीएमएल के द्वारा अपडेट होता है, सेलेक्ट होता है, डिलीट होता है, बहुत सारा वर्क होता है इसके द्वारा। और कंट्रोल के द्वारा होता है बैकअप वगैरह, रिकवरी, ये सब ग्रांट, परमिशन देना, ये सब इसके द्वारा होता है। तो हम लोग आ जाते हैं अगर इसका बात करेंगे तो इसमें 3 कमांड होता है। कौन कौन सा कमांड होता है, तो क्रिएट आप बोलेंगे क्रिएट से क्या होगा, यूजर पासवर्ड क्रिएट होगा, टेबल क्रिएट होगा, व्यू क्रिएट होगा, बहुत तरह का कमांड करता है। ये 1 नंबर। दूसरा नंबर में होगा अल्टर, तीसरा होगा ड्रॉप। ये 3 काम करता है। मतलब अगर टेबल आपको क्रिएट करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, क्रिएट कमांड का। अल्टर से हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करेंगे। और ड्रॉप से हम क्या करेंगे, अगर डेटाबेस बनाए, टेबल बनाए, उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। दिस इज द। और डीएमएल में आ जाएगा आपका क्रिएट, इंसर्ट इनटू, दूसरा आ जाएगा सेलेक्ट, तीसरा आ जाएगा डिलीट, और चौथा आ जाएगा अपडेट आ जाएगा। ये कमांड आ जाएगा। और अगर 5वां है, इसका अगर बात करें तो इसमें हम लोग को जो सिलेबस में है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे ग्रांट है और रिवोक है, 1 2। एक्चुअली ये तो हम लोग का सिलेबस में है नहीं, ये बीसीए और बीएससी आईटी वगैरह में है, या एमसी वगैरह जाएंगे तो कंट्रोलिंग लैंग्वेज पढ़ना रहता है, कैसे कैसे कंट्रोल किया जाए तो वो बता दे। ऐसे रिवोक कमांड, ये सब कमांड है। इसको लिखने से कोई ना कोई टास्क परफॉर्म होगा, सारा कमांड है, ये सारा कमांड्स है।
ठीक है, मतलब ये अगर सबका बात करें, ये सबका बात करें तो ये कमांड है, ये क्या है, कमांड है, एवरीथिंग इज कमांड। तो अगर हम समरी का बात करें तो एसक्यूएल पूरा का पूरा यही एसक्यूएल है। अब कैसे क्या करते हैं वो हमको जानना है। क्या कर देता है, एग्जामिनेशन में एक टेबल दे देता है, अब बोलता है इसको परफॉर्म कीजिए, इसमें डेटा डालिए। डेटा डालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू का। तो उसमें से कोई रिकॉर्ड को डिस्प्ले कीजिए, किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट का। उसमें से कोई रिकॉर्ड को डिलीट कीजिए, किसका यूज करेंगे, डिलीट का। उसमें से कोई रिकॉर्ड को अपडेट कीजिए, किसको यूज करेंगे, अपडेट का। मान लीजिए हमको बोल दिया उसमें और एक फील्ड ऐड कीजिए, तो हम लोग अल्टर का। उसमें से कोई एक फील्ड को डिलीट कीजिए, अल्टर का। उसमें से क्या कीजिए, कोई एक फील्ड में मॉडिफिकेशन कीजिए, अल्टर का। ड्रॉप से क्या करेंगे, वो डेटाबेस को डिलीट करेंगे। दिस इज द एसक्यूएल। समझ में आया? तो आप आराम से समझिए, क्रिएट के द्वारा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं और ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं। अल्टर के द्वारा कुछ भी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ड्रॉप के द्वारा पूरा डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट के द्वारा टेबल का स्ट्रक्चर बन गया, उस स्ट्रक्चर में वैल्यू को डाल सकते हैं, कई इसका मेथड होता है। सेलेक्ट के द्वारा हम कोई भी रिकॉर्ड को टेबल से डिलीट कर डिस्प्ले कर सकते हैं और डिलीट के द्वारा कोई भी रिकॉर्ड को वन या मोर देन वन रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अपडेट के द्वारा किसी का रिकॉर्ड में अपडेशन कर सकते हैं। ग्रांट क्या करता है, तो जब कोई यूजर क्रिएट होता है तो उसको परमिशन देने के लिए हम लोग ग्रांट का यूज करते हैं। रिवोक क्या होता है, इसको कॉल करने के लिए होता है। तो हम लोग ये सब डेटाबेस के लिए हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ये हमारा एसक्यूएल का 1 क्लास है। इसी तरह 8-10 क्लास में एसक्यूएल हम लोग भी खत्म कर देंगे, जैसे बुलियन खत्म किए थे। और इसको बेफिक्र देखिए, अगले क्लास में हम इसका पूरा क्वेरी बताने लगेंगे और देखेंगे। इसीलिए हम कम बताते हैं कि ज़्यादा समझिए और अच्छा से समझिए। थैंक यू।